तुम हो तो तनिक विचार करो, कैसा बेवकूफ बनावत है। तुम हो तो तनिक विचार करो, कैसा बेवकूफ बनावत है। हमका तो पापी जीव कहें, ईश्वर को और दिखाए रहे। ईश्वर के व्यापक कही कही के उंगली से हमें दिखाए रहे। तुम हो तो तनिक विचार करो, कैसा बेवकूफ बनावत हैं। देशवासियों से मेरा अपील है कि आप अपने को अपने तक केंद्रित रखिए, अपने बच्चों तक केंद्रित रखिए, अपने पड़ोसियों तक केंद्रित रखिए, अपने शुभचिंतकों, अपने साथियों, अपने गांव के लोगों के प्रति संवेदनशील बनिए। ये राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक हिस्सा है। आप ध्यान रखना, इधर राम मंदिर का शिलान्यास होगा, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग शिलान्यास करके चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक नई टीम संत समाज की तैयार हो रही है। जब तक आपका वोट लूट नहीं लिया जाएगा, जब तक आपका वोट छीन नहीं लिया जाएगा, जब तक आपको धोखे से ठिकाने नहीं लगा दिया जाएगा, तब तक ये संतों का अब मुकाबला 2020 का शुरू होने जा रहा है। देश की जनता इतना मूर्ख नहीं है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को नागनाथ और सांपनाथ की उपाधि देती है। सत्ता का चस्का चाहे विपक्ष को लगा हो या सत्ताधारियों को लगा हो, ये बहुत खतरनाक चस्का है। और मानवता की रक्षा के लिए आपको एकजुट होकर 2024 का चुनाव जीतना है। पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का और बेरोजगारों का इस बार 2024 लोकसभा के चुनाव में सरकार बनाइए। मैं आपसे बार बार अपील करता हूं कि ये ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको न महंगाई से कोई लेना देना है, न बेरोजगारी से कुछ लेना देना है, न इनको आपके दवाई और पढ़ाई से कोई मतलब है, न आपके बच्चों के भविष्य से कोई मतलब है। इनको सरकारी खजाना चाहिए और ये आपस में नरभक्षी टकरा रहे हैं। जो तगड़ा होगा फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएगा। ऐसी नौबत मत आने दो। जिस तरह से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग कांटे से कांटे निकालना जानते हैं, वैसे इनको लड़ा करके और आप सत्ता पर काबिज हो, इस भ्रम को निकाल दो। इस सत्ता को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। कुर्सी को कब्जा करो, सरकार को चलाना तो कुर्सी सिखा देगी तुम्हें।